लकड़ी की पार्टी रहती है, वो पार्टी से वो नीचे जाके निकालते थे और उसके ऊपर उनका रोजगार था। कितने फीट रहता होगा पानी यहाँ पे? एक 30-35 फीट। पर रिस्की है ना? रिस्की तो है। जो हमारे लोगों का ट्रेडिशनल से चलता आ रहा था बिजनेस था, जिसके ऊपर सब घरदार सब चलता था, वो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कोली समाज का कोई लड़का होगा या कोई इंसान होगा, उसी ने कभी सुसाइड नहीं किया। खुद फिशिंग करके उसके ऊपर रोजी रोटी चलती थी। अभी वही हम लोगों को बेचते थे, अब हम खुद खरीद रहे हैं और अपने उधर निर्वाह कर रहे हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फ़िलहाल भिवंडी में हूं। हम लोग उल्लास क्रीक के ऊपर हैं। इसके एक तरफ भिवंडी है और अगर आप इस क्रीक को पार कर लेंगे तो आपको दिखता है ठाणे। जो ये आपको सारा सबर्ब्स ये बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बीच में ये बहती है उल्लास क्रीक और इस नदी ने बहुत लंबा वक्त देखा है। इसने इस शहर को बनते हुए देखा है, परिवर्तन आते हुए देखा है। और आज हम इस शहर को, इस बड़े अर्बन भूभाग को जानते हैं देश की आर्थिक राजधानी के रूप में। लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। इस इलाके में कोली समाज के, आगरी समाज के छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। उनका रहन सहन का अपना तरीका था, जीने का तरीका था, बात करने की उनकी अपनी संस्कृति थी, खान पान था। वो सब टाइम के साथ में इस शहर ने सॉल्व कर लिया है। हम इस क्रीक पे इसीलिए आए हैं ताकि थोड़ा एक आपको आइडिया दे पाएँ कि कैसे इन दो समाजों के लोग, जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं मुंबई के, वो लोग कैसे रहते थे, उनका समाज, उनकी संस्कृति कैसी थी, और जो ये तूफ़ान आया है इस शहर के नाम का, उन्होंने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो हमारे साथ ऑथर्स हैं, लोकल्स हैं, जो हमको बताएंगे इन दोनों समाजों के बारे में कि कैसे कैसे इस यात्रा में इनका जीवन भी बदला है। सर्वेश जी, आप एक ऑथर भी हैं, आगरी समाज से आते हैं और काम भी करते हैं। हम पहले समझना चाहते हैं कि जो बहुत सारे दोस्त हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक बेसिक है कि 7 आइलैंड्स थे ट्राइबल लोगों के, कुछ मछुआरों के गांव थे, वो उससे शहर बन गया। आपने इस पे काफ़ी रिसर्च की 13वीं सेंचुरी से, कैसे कैसे ये शहर बना है और कैसे कैसे आप लोगों के जीवन में तब्दीली आई? वैसे बताया जाए तो इधर के जो ओरिजिन्स हैं उसमें 2 समाज पहले से ही माने जाते हैं। एक तो एक आगरी समाज और दूसरे कोली समाज। ये दोनों भाई भाई जैसे समाज ही रहते हैं, क्योंकि एक तो बिलोंग करते हैं मच्छी मारे में और एक बिलोंग करते हैं खेती में। मतलब आगरी समाज एक खेती जो होती है, भात खेती होगी या उससे रिलेटेड खेती, वो सब जैसे मिठागरे रहते हैं, मतलब नमक के सॉल्ट प्लांट्स रहते हैं, वो आगरी समाज करते थे। हाँ, और कोली समाज है इनका जो अटायर है, क्या नाम है भैया का? विकास भोकरे। अच्छा, विकास ने क्या पहनावे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुरका। अच्छा, जो ये रुमाल है, बेसिकली ये रुमाल है, इतना कंसिस्टेंट, इतना सफिक्स्ड ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब पहनने के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टली उठा लिया, पहन गए और जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। और इसके कहते हैं कोली टोपी। ये अपने को ठंडी से बचाती है, इसलिए पुरातन काल से ये पहनते आ रही है। ये पूरा अटायर वो कोली अटायर बोलते हैं। जो ये तो मच्छी मारी करते थे। मतलब ये 2 समाज एक तो समुंदर के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं, इतना बड़ा समुंदर है। पर आज उनका जो है, उसके बाद में आती है रेती व्यवसाय। जो इधर की रेती है, आप देख रहे हैं, ये सब ये जो छोटी छोटी नावें हैं अभी भी रेती है, पर लीगली अभी रॉयल्टी बंद हो गई है। अच्छा, यहाँ कोई जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो पूरा ये पानी समंदर नज़र आ, इसमें रेत कहाँ है और कैसे निकालते थे? एक्चुअली इधर का जो अभी बोले मच्छीमारी, तो मच्छीमारी के अलावा जो सबसे बड़ा बिजनेस था या व्यवसाय था, वो था रेती का था। वो अभी 2 तरीके से निकाली जाती है। एक तो डूबी का रेती बोलते हैं, उस पर खाली ये एक व्यवसाय पे या बिजनेस पे खाली आगरी कम्युनिटी या कोली कम्युनिटी नहीं बनती थी, तो आदिवासी समुदाय है वो भी इस पे डिपेंड था। मतलब एक चेन था। कैसे काम होता था? हाँ, जो छोटे छोटे समाज है वो भी इससे कनेक्टेड थे। अभी देख रहे हैं वो जो जहाज़, छोटे छोटे नाव खड़े हैं ना, उसमें जाते थे
और अभी वो पाइप दिख रहा है, वो पाइप निकल के ये क्या बोलते हैं उसके नापते थे वो, उसके सहारे से ये जो बंदे रहते हैं रेती निकालने वाले वो नीचे जाते थे और वो पाटी बोलते हैं, मतलब अभी बाल्टी वगैरह बोलते हैं, वैसे वो लकड़ी की पाटी रहती है, वो पाटी से वो नीचे जाके निकालते थे और उसके ऊपर उनका रोजगार था। कितने फीट रहता होगा पानी यहाँ पे? एक 30-35 फीट रहता हो। 35 फीट पानी अब ये, और ये अभी भी होता है? ये तो बिना लाइफ सपोर्ट के जाते हैं? हाँ, बिना लाइफ सपोर्ट के जाते हैं, मतलब वो पहले से ही वो करते आ रहे हैं इसलिए वो करते थे, नहीं तो अभी अभी अपन जाएंगे, अपन को लोग जाएंगे तो इंजरी हो सकते है थोड़े से ही, एक 2 फीट में ही। पर रिस्की है ना? रिस्की तो है, रिस्की है। बहुत सालों की उनकी करते हुए आए हुए प्रैक्टिस है, इसकी वजह से वो मतलब वो बखूबी उसको निभाते हैं और ये करते हैं। सब वो जीवन शैली एक्चुअली उनकी हो गई है, जैसे बोलो आदिवासी समाज है उनकी वो जीवन शैली हो गई थी, पर क्या हुआ अभी रॉयल्टी बंद हो गई, रॉयल्टी बंद हो गई तो ये रीति व्यवसाय है ये बंद हो गया। अभी आप देख लोगे तो इधर किधर भी मछली का कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इधर पहले मछली होती थी बहुत सारा। ये इनके पिताजी थे, इनके पिताजी के मतलब भाई वगैरह थे, वो मछली निकालते थे इधर से, मतलब एक प्रकार का वो सोना था वो। अब इसके बारे में ये बता सकते हैं कि एक्चुअली कैसे होता था, मतलब ये बेसिकली पहले तो इतना क्लीन वाटर वगैरह था, तो जो दादा वगैरह नाना जी वगैरह थे वो बताते थे इधर डॉल्फिन वगैरह भी बहुत टाइम पे दिखे गए। अभी इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रहा है, पर उसके हिसाब से डेवलपमेंट के साथ में भी प्रदूषण और इसका ये बढ़ते हुए जा रहा है। उसके वजह से ड्रेनेज वाटर हो गए या फिर जो आउटलेट्स है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के कारखानों के जो केमिकल्स आउटलेट्स है उसके वो डायरेक्टली पानी में छोड़े जाने से पूरा पानी का दूषित हो गया, और उसके वजह से मच्छी का इधर का जो पैदाश होती थी और ये होती थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और अभी तो बेसिकली देखा जाएगा तो 100% जो कोली कम्युनिटी इस पर डिपेंड रहती थी, जिनका उधर निर्वाह इधर से होता था, वो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और उसके वजह से अभी आगे अलग अलग जो इनकम सोर्स है वो अलग अलग तरीके से ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि जो बेसिकली उनका जो हमारे लोगों का ट्रेडिशनल से चलता आ रहा था बिजनेस था, जिसके ऊपर सब घरदार सब चलता था, वो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अच्छा, अब मतलब इतना बड़ा समंदर यहाँ लगा हुआ है और इतना पानी उल्लास में रहता है, मछलियाँ ख़त्म हो गई यहाँ पे, है ना? ओला अकाल जिसको बोलते हैं, मतलब गील। यहाँ अकाल दूसरे तरह का है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। प्रशांत एज पे जा रहा है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत पानी है और लंबा इलाका है, लेकिन इतना प्रदूषण हो चुका है कि अब मछली नहीं, तो इसे ओला अकाल कहते हैं लोग। मतलब ये गीला अकाल है, पानी है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। वैसे बताया जाए, अभी भाई बहन बोल रहे थे कि ये लोग इतना मछली निकालते थे ना, जो ये लोग फेंकते थे ना मछली, उस पर भी कई सारे घर चलते थे। मतलब इतना मछली ये खाड़ी में, ये समुंदर में या इस रिवर में था। पर अभी क्या हुआ है, अभी देख लीजिए, हमारा व्यवसाय क्या था, एक तो मीठागर का था, सॉल्ट प्लांट का था, उसके बाद था रेती का था, उसके बाद था खेती का था, उसके बाद आजू बाजू के जो वीट भट्टी रहती है उसका था। ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है वो यानी ख़त्म ही हो गया है, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। और इसके पीछे इधर का अगर डेवलपमेंट है ये भी कारणीभूत है, पर इधर के जो लोकल्स जो पॉलिटिशियंस है ये भी उतने ही इसके रीज़न्स है, क्योंकि उन्होंने इस पे कभी भी ध्यान दिया नहीं। अभी 2011 कुछ तो 2011 में रॉयल्टी रेती का बंद हो गया है, 2011, आज 2024 है। मतलब 100% जो रेती का व्यवसाय था वो अभी इस टाइम पे 2% पे आया गया है। मतलब कितना डिफरेंस है देख लीजिए। उसके बाद अब देखिएगा कि जो 2011 में बाकी का रेती चल रहा है, मतलब गुजरात से रेती अलाउड है, पर इधर का रेती अलाउड नहीं। बहुत जगह पे सेक्शंस पंप चलते हैं जो मशीन्स लगाते हैं, एक्चुअली वो पोल्यूशन के लिए या अपने पर्यावरण के लिए घातक हो सकते हैं। और सेक्शन पंप तो बैन है, पर वो इलीगल तरीके से या इधर के स्थानीय या लोकल पॉलिटिशियंस के आशीर्वाद से चलते हैं। पर गरीब लोगों के जो व्यवसाय है, गरीब लोगों का जो चल रहा था रोजी रोटी का, वो बंद हो चुका है।
ये हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो वैसे तो पूरी तरह अवैध है, आप ड्रेज नहीं कर सकते हैं उल्लास क्रीक को, क्योंकि रेत निकालना मना कर दिया गया है। उसके दोनों कारण हैं, इन्वायरमेंटल रीज़न भी हैं और सेफ्टी इशू भी है। 40 फीट पानी में आप बिना लाइफ सपोर्ट के जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, आग चली जाती है लोगों की, कचरा क्योंकि पानी में बहुत है, कुछ लोग आ नहीं पाते, वापस नीचे फंस जाते हैं। ये सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन जिनका कुछ ना कुछ तंत्र में, यंत्रणा में जान पहचान है, वो बोट्स अभी काम कर रही हैं। आपको दिख रहा है ये ड्रेजिंग ही हो रहा है। और जिनका कोई जैक नहीं है तो वो नावें सारी कंकाल बन के आपको पड़ी हुई हैं, वो पानी से बाहर हैं। तो इस तरह की ये है। तो आगरी लोगों का जो पारंपरिक काम था, वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो लोग वो रेत नहीं निकाल पा रहे हैं, और सॉल्ट पैन्स भी अब मुंबई के आसपास बचे नहीं हैं। तो अब किस तरह का काम वो करते हैं और अब कैसे ज़िंदगी बसर होती है? देखा जाए तो अभी देख लिया कि ये जो ट्रेडिशनल जो बिज़नेस थे वो बंद हो गए, फिर भी ये जो दो समुदाय है इन्होंने हार नहीं मानी। कुछ तो सब्स्टिट्यूट ऐसे देख लिया है, बहुत सारा एजुकेशन अब हो गया है, हर घर में डॉक्टर है, हर घर में इंजीनियर है। ये अभी आप जाओगे चलोगे सबसे बात करोगे तब देखेंगे। अभी ये मेरे भाई एक खुद एक इंजीनियर है और इनका खुद का नेट का इंटरनेट का बिज़नेस है और वो सॉफ्टवेयर का भी बिज़नेस है, उनका रेस्टोरेंट भी है। ये इस तरह से, पर बेसिकली इनका अभी व्यवसाय क्या है, जो अभी जगह थी, अभी आपको पता ही है कि भिवंडी है लार्जेस्ट हब माना जाता है गोडाउन्स एरिया के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए माना जाता है, पर अभी वो भी ख़त्म हो रहा है। पर उसकी वजह से इधर डेवलपर्स आ गए, इधर की जो ज़मीन थे वो उन्होंने ले ली, डेवलप कर दी, और जो गोडाउन्स है वो गोडाउन्स का रेंट है वो अभी इधर के स्थानीयों का एक इनकम सोर्स है। उसके अलावा जो इधर की बिल्डिंग्स हो गए, रेसिडेंशियल, अगर गोडाउन बढ़ते हैं यानी रेसिडेंशियल भी बढ़ता है, इससे डेवलपमेंट बढ़ता है यानी रेसिडेंशियल भी बढ़ता है, क्योंकि थाने के नज़दीक है और थाने से सस्ते में मिलता है, इसलिए इधर रेसिडेंशियल बढ़ गया और इधर का दूसरा इनकम सोर्स बन गया है। जो रेंट में घर देते हैं, खुद के घर है वो डेवलप करके, या एक तो चॉल टाइप रहता है या फिर फ्लैट होता है 1 BHK 1 RK जो भी है, वो भी एक रेंट सोर्स अभी इधर के स्थानिकों का हो गया है। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप बता रहे थे कि मतलब आप लोगों का पूरा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो पूरी ही तरह से डिमोलिश हो गया है। अब बिल्कुल दूसरा काम करना पड़ रहा है, लेकिन सुसाइड केसेस यहाँ पे नहीं है। ये मुझे किसी ने बताया। एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, आप देखिए महाराष्ट्र में बहुत जगह पे अकाल जब पड़ता है तो सुसाइड का आंकड़ा बहुत हाई होता है, पर आगरी कोली कम्युनिटी एकमेव ऐसा कम्युनिटी है कि जितने व्यवसाय नष्ट हो गए एक प्रकार है, या अभी बहुत जगह पे, अभी इधर नहीं होता मच्छीमारी पे, बहुत जगह पे होता है मच्छीमारी। फिर ओला दुष्काल आपने बोला ना, जो अकाल आता है ना, वो अकाल आने के बाद भी एक भी ऐसा कोली समाज का कोई लड़का होगा या कोई इंसान होगा, उसी ने कभी सुसाइड नहीं किया, भूख से कभी नहीं किया। मतलब उनके अंदर एक जज्बा होता है कि ये नहीं तो दूसरा सही। मतलब अभी एक ख़त्म हो गया तो उनकी दुनिया नहीं ख़त्म होती, वो दूसरी दुनिया ढूंढ लेते हैं। ये इनके मतलब उनके जीन्स में हो सकता है शायद से। तो इसी तरह से दूसरे जो छोटे मोटे बिजनेस है उसमें वो गए, पर फिर से एक बार है कि ये ख़त्म होने में इधर के जो एक पॉलिटिशियंस है उनका बहुत बड़ा हाथ भी है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि व्यवसाय ख़त्म होने के बाद होल्ड ख़त्म हो जाता है आपका इधर, इसलिए इधर के स्थानिकों का होल्ड ख़त्म करने का एक प्लान हो सकता है। जैसे जो दो बड़े कंटेंडर्स हैं जो भिवंडी के अभी करंट MP हैं, वो खुद आपके कम्युनिटी से आते हैं। राइट, वो आते हैं, पर अभी पूरा महाराष्ट्र कौन चलाता है या इधर कौन चलाता है वो तो अभी आ गए। केंद्रीय मंत्री तो अभी हो गए, मतलब सेकंड टर्म है वो हो रहे हैं, अभी थर्ड टाइम अभी हो भी सकते हैं, पर वो बात नहीं है। पर जो लोग मतलब अभी में स्थानिक और बाहर ये जो डिफरेंस है ना, वो इसमें भी उसकी छाप उसमें पड़ती है। पॉलिटिशियन में भी जो बाहर से आए हुए हैं वो डोमिनेट करते ही है स्थानिकों को, तो कैसे करेंगे, क्योंकि इधर के पैसा है, बिजनेस है, सब है, तो उनको कैसे करेंगे, उनसे बिजनेस छीन के ही कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वीट भट्टी गई, रेती गई, मच्छी मारी गई, सॉल्ट प्लांट का गया, और देखेंगे ना, आप देखेंगे तो इधर आप बोलते हैं ना, इधर की जो ज़मीन है ना, वो भी बहुत सारे प्रकल्प डाल के
जो आरक्षित रिजर्वेशन डाल के जो प्रकल्प इधर चालू किया है ना, इसके वजह से इधर के लोगों की ज़मीन भी गई। लास्ट इनकम सोर्स क्या होता है? ज़मीन। वो ज़मीन भी जो पुरखों की ज़मीन थी वो भी इधर के पॉलिटिशियंस है उन्होंने ले ली। हाँ, कुछ इनके कल्चर और म्यूज़िक के बारे में भी बताइए, दोनों कोड़ी समाज के भी और आगरी समाज के। एक्चुअली कल्चर एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसा बोला मराठी में, ऐसा बोले मधाला जका असती कंची बोली तर ती असती आमची आगरी कोली। मतलब शहद को अगर कौन सी बोली होती तो वो होती आगरी कोली। इतना मिठास इस बोली में है। इसलिए शायद से जब ओबामा जी आए थे पहली बार मुंबई में, उनकी वाइफ ने और उन्होंने पहले सॉन्ग पे जो डांस किया था वो कोली सॉन्ग था, वो था मी हाय कोली। यही अटायर में वो सॉन्ग होता है। और आज भी महाराष्ट्र में कोई भी एनुअल फंक्शन हो, इसमें ये सॉन्ग नहीं लिया तो ऐसे होता नहीं है। मतलब इतना पॉपुलर म्यूज़िक है, जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। आपने बॉलीवुड में भी सबसे पहले जो महाराष्ट्र से म्यूज़िक आया ना, वो कोली सॉन्ग ही था। जो माधुरी दीक्षित जो आपको दिखते हैं ना, जो साड़ी के अटायर में, वो कोली साड़ी है। वो सब पहराव जो है होता है वो कोलियों का होता है। ये उनका एक कल्चरल क्या बोलते हैं, एक प्लस पॉइंट है कि उनका एक तो सॉन्ग्स और उनकी जो भाषा। और उसके अलावा आपने चखा होगा या नहीं चखा तो आप चख लेंगे, जो सी फूड्स का उनका मतलब कुजिन का। और आप बोल रहे थे कि आपने बिज़नेस कैसा अभी क्या कर रहे हैं, जैसा इनका बिज़नेस अभी है फ़िलहाल, वो अपने होटल या रेस्टोरेंट के बिज़नेस से वो कुजिन सर्व कर रहे हैं लोगों को। मतलब इन लोगों ने, स्थानिक लोगों ने अपना मतलब चयन जो रोज का है वो कर लिया है। लेकिन जैसे एक विडंबना है कि जो कोली लोग मतलब इतनी मछली पकड़ते थे एक टाइम पे कि उन जो गिर जाती थी या जो फेंक देते थे, वो कोई इकट्ठा करके किसी और का घर भी चल जाता था, लोग खा लेते थे या उसको भी बेचते थे आगे। अब उनको खरीदनी पड़ रही है। कहाँ से खरीद, आप कोली लोग, यहाँ के लोग कहाँ से मच्छी खरीद? बेसिकली अभी कैसा हो गया है, इधर से तो फिशिंग पूरी बंद हो चुकी है। तो अभी जो बॉम्बे में जो किधर फिशिंग के पॉन्ड्स लगाए जाते हैं या फिर जो सी से जो डायरेक्टली समंदर से जो मछली लाई जाती है, वो अभी बॉम्बे मार्केट में या फिर अलग अलग जगह से ख़रीदनी पड़ रही है, जो कि खुद फिशिंग करके उसके ऊपर रोज़ी रोटी चलती थी। बेच के घर का पूरा जो बाकी का खर्चा रहता था वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता था। अभी वही हम लोगों को बेचते थे, अब हम खुद खरीद रहे और अपने उधर निर्वाह कर रहे हैं। वो अलग अलग तरह से रहते हैं। खुद से पकड़ने का एक प्रॉपर एक वे होता है, पर अभी अलग वे हो रहा है। अभी बेसिकली देखा जाएगा तो जो फिशिंग का जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था, जैसे समंदर में जाला डाल के बाद में कुछ टाइम बाद जो मच्छी आती थी, उसमें जो बड़ी साइज़ की मच्छी थी जो यूज़ कर सकते थे, छोटी मच्छी जो छोटी पैदाश रहती थी उसको छोड़ देते थे, बड़ी मच्छी को सिर्फ कैच करते थे। अभी बाहर के जो बिजनेसमैन से या फिर बड़े बड़े जो शिप्स है, वो लोग पार्सिंग सिस्टम में या फिर अलग टेक्निक के हिसाब से बड़े संख्या में, जिसमें छोटी मच्छी जो एकदम छोटी है, जिनका अभी तक समझो ये भी नहीं हुआ, वो भी उसमें कैच करके उनको वो बेच देते। उसमें जो मच्छी की जो पैदाश होने वाले छोटे छोटे जो क्रीक में होती है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी। जो एक पर्टिकुलर एक फिशर जो है, वो एक मछुआरा है जो एक पर्टिकुलर एक उसकी जो उसका जो कैच करने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो करता था। बट अभी जो बड़े बड़े बोट्स हो गए या अलग अलग टेक्निक से जो फ़िशिंग की जाती है, उसके वजह से इतने बड़े पैमाने पे फ़िशिंग की जाती है कि समंदर में जो फ़िशिंग के तादाद है वो भी घटती जा रही है। उसके वजह से भी उसका इम्पैक्ट जो छोटे छोटे मछुआरे या फिर जो थाना और भिवंडी से को लग के जो क्रीक से छोटे छोटे खाड़ी है, उसके एरिया में रहने वाले जो कोली बांधव है, उनके ऊपर भी उसका ज़्यादा असर हो चुका है। उसकी वजह से भी पूरा ये व्यवसाय नष्ट होता जा रहा है। ठीक है, ये लग जाएगा उसके अंदर। ये है, ये जिस चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। उसका एक साइड ये भी है, हमारे साथ ये हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको एक बार ट्रेडिशनल कोली ड्रेस दिखाता हूँ। ये तक अब बंद हो गया है। उसको आप समय का भी एक फैक्टर कह सकते हैं कि टाइम के साथ लोग खाना पीना चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन जीने का तरीका काफ़ी अफेक्ट हुआ है। और ज़्यादा बड़ा प्रश्न रोज़गार का है
कि जो मौके लिए गए हैं, आपका एक काम इस वजह से बंद हुआ, दूसरा काम दूसरी वजह से बंद हुआ, रेत नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू है, मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि मछली नहीं है, इसकी जगह पे ऐसे ऑल्टरनेटिव मिले नहीं हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को उस ईज़ के साथ कंटिन्यू कर सकें। ये जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं मुंबई के, जिनका मुंबई है ओरिजिनली, उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। अब वो कभी गोडाउन में 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक आइडिया देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि जो आदिवासी हैं, मेन लोग हैं जो मुंबई के, जिनका ये शहर है, मूल निवासी, वो लोग किस हालत में हैं और उनका जीवन कितना प्रभावित हुआ। इस तरह के और वीडियो प्रेजेंटेशंस अभी हम बनाने वाले हैं। अभी हम 1-2 दिन मुंबई सबर्बन में ही हैं। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। भिवंडी से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।